जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को आने वाली वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की जोड़ी सदा सलामत रखे। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत जो है वो आने वाला है और 19 मई को अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। यानी 2023 में 19 मई को यह व्रत रखा जाएगा। कहीं कहीं ये व्रत अमावस्या की तिथि को किया जाता है और कहीं कहीं पर यह व्रत जो है वो पूर्णिमा की तिथि को किया जाता है। तो जो पूर्णिमा तिथि है वो 3 जून को है। महाराष्ट्र मुंबई साइड यह व्रत पूर्णिमा को और यूपी बिहार साइड अमावस्या तिथि को किया जाता है। तो हमारी कई बहनों के मन में वट सावित्री व्रत को लेके कई कन्फ्यूज़न्स होते हैं और उन्हीं कन्फ्यूज़न में है कि वट वृक्ष के हमें कितने फेरे लगाने चाहिए, 5, 7, 9, 11 या 12। और कई बार जो है वो बड़े बुज़ुर्ग हमारे पास नहीं होते या हमें कोई इस तरह की जानकारी देने वाला नहीं होता है और जो है जानकारी के अभाव में पूजा के दौरान हमसे कई गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, क्योंकि सावित्री जी ने सत्यवान के प्राण यानी अपने पति के प्राण यमराज जी से वापस लेकर आई थी और तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा चली आ रही है। इस व्रत का विधान चला आ रहा है कि जो भी सुहागिन स्त्री इस व्रत को करती है उसके पति की आयु लंबी होती है। अब बहुत सी बहनों के मन में ये दुविधा होती है कि पूजा के समय जो फेरे या परिक्रमा लगाई जाती है वह कितनी लगानी चाहिए, कितने फेरे हमें वट वृक्ष के लगाने चाहिए, क्योंकि पूजा में परिक्रमा लगाने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। कच्चे सूत से वट वृक्ष की परिक्रमा लगाई जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया, यमराज जी से सावित्री जी अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेकर आई थी और तभी से यह व्रत रखने का विधान चला आ रहा है। तो इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने पति को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए रखती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की दुर्घटनावश या किसी कारणवश जैसे एक्सीडेंट से या किसी रोग से असमय मृत्यु हो जाती है और जिसे अकाल मृत्यु बोला जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि वट सावित्री व्रत में बरगद की यानी वट वृक्ष की हमें 13 फेरी लगानी चाहिए, क्योंकि देखिए साल में जिस तरह से 12 महीने होते हैं, चाहे आप अंग्रेज़ी महीनों से जोड़ लें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह करके, या हिंदी महीनों से जोड़ लें, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ इस तरह से। तो आप जिस भी तरीके से आपको आता है आप जोड़ लीजिए। एक वर्ष में 12 मास होते हैं, तो उस तरीके से 12 फेरे तो आपके 12 महीने के हो गए और साथ ही साथ एक फेरा अकाल मृत्यु से अपनी पति की रक्षा के लिए लगाना चाहिए। इस तरह से 13 फेरे आपको वट वृक्ष के लगाने चाहिए। तो इस तरह से 12 महीने के 12 फेरे और 13वां जो एक्स्ट्रा फेरा है वो अकाल मृत्यु से बचने के लिए लगाया जाता है। तो इस तरह से वट वृक्ष की आपको 13 परिक्रमा लगानी चाहिए, क्योंकि कई बार जो है वो इस तरह से हमारे मन में रहता है कि 5, 7, 9, 11 या फिर 12 कितने फेरे लगाने चाहिए। तो इस वीडियो को देखकर आपके इस प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष ही ना मिले, बरगद का पेड़ ही ना मिले, तब आप किस तरह से पूजा करें, किस तरह से फेरी लगाएं। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको वट वृक्ष दूर दूर भी कहीं मिल जाता है तो आप वट वृक्ष की फेरी ही लगाएं। थोड़ा समय लगेगा जाने आने में, लेकिन इसका जो महत्व है वो अलग ही है। और अगर दूर दूर तक भी आपके आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तब आप देखिए इस तरह का उपाय कर सकती हैं। टाइट आटा गूंदकर उसका बरगद बना लें, या जो आटा और हल्दी को घोलकर ऐपन बनाया जाता है उससे आप किसी पेपर पर बरगद के पेड़ की आकृति बना लें और उसे बीचों बीच इस तरह से रख लें कि उसकी परिक्रमा आप दे सकें। इसके अलावा एक दूसरा तरीका ये है कि आप तुलसी के पेड़ का पूजन करें और उसकी ही फेरी लगाएं। इससे भी आपको पूजा का उतना ही फल मिलेगा जितना कि बरगद के पेड़ की पूजा का। उम्मीद करती हूँ आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर आपको मिल गया होगा। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें उनके साथ जिन्हें इस तरह की जानकारी की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।